19 नंबर। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे 200 लट्ठे, लट्ठे समझ रहे हो, बेलन, बेलनाकार, ये मान लो एक लट्ठा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कि ऐसे ऐसे 200 लट्ठे हैं, संख्या दी गई है, और नीचे से सजाना शुरू किया जा रहा है। कहीं देखते हो बांस उस रखा रहता है तो नीचे ज्यादा रहता है, ऊपर जैसे जैसे जाएगा कम होगा। वहीं से ये प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे 20 को सजाया गया है, यहां इस तरह से और भी लट्ठे हैं, कितना, 20 गो। अब प्रश्न कह रहा है कि जब ये 20 गो लट्ठा है तो इसके ऊपर 19 गो, इसके ऊपर 18 गो, एक एक कम करते करते आना है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से रख दिया गया। अब प्रश्न कह रहा है कि ये कितना तक जाएगा और ऊपर आएगा ना। क्या कोई जरूरी है कि एक अंत में कितना बचेगा? कोई जरूरी है? कहीं 200 से पार कर गया तो 4 पर, 5 पर, 6 पर कहीं भी समाप्त हो सकता है कि नहीं है। ये फिक्स नहीं है कि एक ऊपर ही जाएगा। या एक चीज और, माइनस में लट्ठा होगा क्या? एक के बाद -1 होगा, 0 होगा, -5 होगा, तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है। तो ये समझ के रहना है। अगर कहा जाए कि अंतिम पंक्ति में -5 लट्ठे हैं तो संभव है, ये नहीं होगा। इस तरह से जो भी होगा 1 से कम ही होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये सभी लट्ठे इस तरह के हैं। ये सब शीर्ष दिखाई दे रहा है, आगे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है सभी लट्ठे का। और सभी लट्ठे किस तरह के हैं? इस तरह के सजाए गए हैं। और कितने लट्ठे हैं? सभी 200 लट्ठे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना, ये जैसे 1 2 पहली धारी है 1, ये है 2, ये है 3, तो कह रहा है कितना धारी, कितनी लाइन बनेगी, एक ये पूछ रहा है। और कह रहा है कि जो अंतिम लाइन बनेगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। समझ में आ रहा है। ये 1 2 3 तो हम दिखा दिए, 4 5 6 कुछ भी होगा। और ये नहीं है कि ये 7 ही है, 20 गो से स्टार्ट है, 19 18 17 ऐसे। समझ में आ रहा है। तो चलो अब बनाना प्रारंभ करते हैं। यहां पर पहली पंक्ति में नीचे पहली कतार में लट्ठों की संख्या कितनी है जी? 20 लट्ठे, 20। दूसरी माने हम कहे हैं कि बतियाओ, हम कहे हैं तुम लोगों से बतियाओ, काहे तुम लोग बात करती है? तुम में ज्यादा शिकायत, इसीलिए तुम्हारे पास देखो अब वही ले दे के बैठ रही है। सब बाइकाट हो गई है। अब वो कहियो भाग जाएगी, अकेले अपना झाल बजाते रहना। बतियाओ मत। पढ़ने का तुम ठीक पढ़ती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बतियाओ मत। दूसरी कतार में लट्ठों की संख्या 19। इसी तरह से तीसरी कितना हो जाएगा? 18। और आगे चलता जाएगा। कितना पद तक? कोई जरूरी नहीं है, इसमें पद फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या फिक्स कर दिया है? एसेन आगे आएगा, जब श्रेणी हम साबित कर लेंगे एपी में है तो अब एसेन फिट है। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। तो प्राप्त श्रेणी हम देखते हैं। प्राप्त श्रेणी कहां से स्टार्ट होगा? 20 19 18। कौन श्रेणी का उदाहरण है बता दो? परिमित की अपरिमित? अपरिमित। अपरिमित। तो ये है। अब इसमें यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी क्या है? एपी में है। एपी में जब है तो पहला पद 20 और डी -1 -1।
देखो कितना खुश है सब बतिया बतिया के हैं। देखो बतियाना है बेंच के नीचे घुस जाओ हैं तो बतियाओ, देख लो काम आएगा। इतना हम समझा समझा के बता रहे हैं, अब कोई बतिया रहा है तो अब इससे बड़ी विडम्बना क्या है। a बराबर 20 d बराबर -1 और कुछ दिया है एस n बराबर निकालना है। और क्या निकालना है, an निकालना है। an मतलब an कितना होगा, यहाँ तो n संख्या निकल गया, कितना होगा और an में क्या होगा ये निकालना है। यहां Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू b। Sn 200 पुट कर दो, 200 बराबर n बटा 2 2 गुणा 20 आ प्लस n-1 आ गुणा -1। ध्यान देना प्लस कर दो सब गड़बड़ हो जाएगा। 200 गुणा 2 हम इसको लेके आते हैं इधर बराबर n, ये हो गया 40 माइनस n आ प्लस 1 होगा कि नहीं। एक एक स्टेप समझो। 400 बराबर n 41 आ माइनस n होगा 441 n माइनस n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। होगा तो आगे बढ़ते हैं। यहां इसको इस साइड लेके आते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस 400 हो जाएगा। एक मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल करके n का मान निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, देखो तो 16 25 जोड़ो तो 41 आ रहा है ना, 15 40 41n, ठीक है। और गुणा करोगे तो 4 घट जाएगा 400, ठीक है। प्लस 400 बराबर 0। अगर यहां दिक्कत हो तो सीधा द्विघाती सूत्र पे भाग जाना है, वहां से एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 25 दोनों में है, यहां क्या बचा इस पद में n माइनस 16 बराबर 0। जब n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। जब n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16। n का दूगो वैलिड मान आ गया, धनात्मक पूर्णांक है ना, दोनों वैलिड है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई एक ही सही होगा तो हम रखते हैं। जब n बराबर 25 तो an बराबर क्या होगा, क्या सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां हो जाएगा a 20 दिया है अब प्लस 25 माइनस 1 गुणा -1, क्या हो जाएगा 20, आइए माइनस है तो माइनस 20 माइनस 24, तो an बराबर क्या हो गया। अब बताओ अंतिम पंक्ति में माइनस लट्ठा होगा, -4 गो लट्ठा होगा, पहले ही कहे हैं ना कि माइनस में आएगा, तो -4, तो ये अमान्य। अमान्य क्यों अमान्य, कौन सा अमान्य, n का यह मान अमान्य होगा। कोई पूछे क्यों अमान्य होगा तो कहोगे लट्ठे की संख्या कभी माइनस में नहीं जा सकती, ठीक है। जब
n बराबर 16, तो ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो हो जाएगा 20 माइनस 15 ना। हाँ ये वो माइनस कर दे, इसको भी घटा हो, हड़बड़ी में छोड़ना नहीं है, नहीं तो वही होगा बस आएगा बैग रखे हैं 2 गो चढ़ेगा 1, 1 छूट गया जाए, गाड़ी खुल गई। ट्रेन में होता है ए एन बराबर 5, तो अंतिम पंक्ति में कितने लठे हैं, कुल क गो पंक्ति है 16 गो, एन बराबर पंक्ति की संख्या तो 16 मान्य हुआ ना, ये 16 जो है एन बराबर मान्य हो गया, तो कुल कितना 20 19 18 ऐसे से कितना बनेगा 16 गो, अंतिमो 16वां में क गो होगा 5 गो, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है।